जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये हमारी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की एक सीरीज है जिसका ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिस पर हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों इसको मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है कंप्यूटर, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, इसलिए इसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब ऐसी मशीन जो बिजली से चलती है। विच इज डेवलप्ड चार्ल्स बेबेज, जिसको चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, तो ये चार्ल्स बेबेज ने 19वीं सदी में, 19वीं सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर डिवाइस को बनाया थे। इट टेक्स इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, स्टोर एंड प्रोसेस्ड इट एंड गिव आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या काम करता है दोस्तों कि यह हमारी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस से डेटा को गेट करता है, यानी कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा को लेता है, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, उसके साथ साथ उसको प्रोसेस्ड भी करता है कि जो हमें इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हैं, जो हम काम करने के लिए उसे दे रहे हैं, उस पर वो काम करता है। एंड उसके बाद हमें इन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें क्या करता है, वो हमारे आउटपुट को प्रोवाइड करता है, हमारे वर्क को प्रोवाइड करता है, हमारे टास्क को देता है। तो चलिए अब इसको एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये हमारा इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस का काम, यानी ये तीनों यूनिट का काम किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि इनपुट डिवाइसेस है, जिसमें आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है। तो ये कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम अपने कमांड देते हैं, अपने काम देते हैं। वो जाती है प्रोसेसिंग यूनिट के पास, यानी हमारा सीपीयू है। तो सीपीयू उसको क्या करता है, स्टोर करेगा पहले, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा जो भी हमने उसको काम दिया है। उसके बाद जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, जो हमारा प्रिंटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, मॉनिटर हो सकती है, उनके थ्रू जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंपोनेंट क्या क्या हैं इसके कंप्यूटर के। तो सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जैसे कि हार्डवेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बिना, हार्डवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर बहुत ही अधूरा है। इसके बाद सॉफ्टवेयर जो इसका दूसरा कंपोनेंट है, एंड यूजर। तो अब ये क्या होते हैं दोस्तों, तो चलिए इनके बारे में भी बात करते हैं, इनकी डेफिनेशन जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हार्डवेयर। तो हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, यानी कंप्यूटर की हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हमारे कीबोर्ड आ सकता है, माउस आती हैं, हमारे जॉयस्टिक आता है, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। हार्डवेयर मतलब हार्ड यानी होता है यहाँ दोस्तों कठिन, और वेयर मतलब होता है सामान, यानी ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट जिन्हें हम छू सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो दोस्तों अब बात करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। यानी कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स हैं, वे कंपोनेंट हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। ये हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं। जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ ऐसे काम कर पाते हैं जिनके लिए हम प्रोग्राम का यूज करते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे जो तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि है यूजर। तो यूजर के बिना ना तो हम सॉफ्टवेयर का कुछ काम कर सकते हैं, विदाउट यूजर क्या काम होगा। सॉफ्टवेयर अपने से ही कोई काम तो कर नहीं पाएगा, उसको इंस्ट्रक्शन तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यूजर चाहिए, यानी कि जो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। यूजर
क्या अ यूजर इज अ पर्सन हु यूटिलाइज अ कंप्यूटर और इट्स सर्विसेज, यानी कि जो कंप्यूटर को चलाता है वो हमारा यूजर है, जो भी कंप्यूटर का उपयोग करता है उसकी सर्विसेज को उपयोग करता है वो यूजर है, हम सब यूजर ही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर यूनिट्स के बारे में कि कौन कौन सी कंप्यूटर की यूनिट्स हैं और उनकी क्या क्या पार्ट्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है कंप्यूटर यूनिट्स। तो कंप्यूटर यूनिट्स को 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आप इसको 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। इनके कुछ निक नेम हैं, जिसे कंप्यूटर का हैंड कहते हैं इनपुट यूनिट को, जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो हमारी आउटपुट यूनिट। ऐसी यूनिट जो हमारे डेटा को स्टोर करती है उसे याददाश्त ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि ये हमारी स्टोरेज यूनिट को मेमोरी कह सकते हैं, हमारी याददाश्त कह सकते हैं कंप्यूटर की। इसके बाद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें हमारा CPU आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे इनपुट यूनिट्स के बारे में कि हमारे इनपुट यूनिट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा बेस कह सकते हैं स्टार्ट होता है इनपुट यूनिट का कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड बटनों का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके बाद दूसरा इनपुट यूनिट है हमारा माउस, लाइट पेन, स्कैनर, MICR, OCR, OMR, माइक्रोफोन, इसके साथ जॉयस्टिक, जो कि वीडियो गेम खेलने के लिए काफ़ी आपने खेला भी होगा दोस्तों। तो वही बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके बाद हमारी आउटपुट यूनिट में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, GPS जो कि एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। इसके बाद हेडफोन, यहाँ आपने देखा होगा माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस है। माइक्रोफोन क्या करता है? हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है और उसे कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर के इंटरनल यूनिट तक पहुंचाता है। जबकि हमारा हेडफोन क्या होता है? हमें कुछ सुनाता है, यानी कंप्यूटर की अंदर की चीज़ों को हमें प्रोवाइड करता है, हमें कुछ सर्विसेज देता है। तो ये हेडफोन क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है, और जो माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद आता है प्रोजेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस है। अब बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट या थर्ड यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम की, मेमोरी यूनिट। इसे आप मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट के नाम से जान सकते हैं। इसमें सबसे पहले आती है हमारी रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कुछ समय के लिए डेटा को रखती है। इसके बाद आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, पेन ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD। ये हमारे स्टोरेज यूनिट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, यानी फोर्थ यूनिट है हमारी प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन कह सकते हैं। हमारी कंप्यूटर सिस्टम का पूरा ब्रेन है CPU। ये CPU की ही यूनिट है जिसमें ALU, CU और प्रोसेसर आते हैं दोस्तों। तो अब थोड़ा सा मूव होते हैं हम अपने फुल फॉर्म की ओर कि ये जो हमने रैम रोम पढ़ा इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम कुछ फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कुछ जो इंपॉर्टेंट शब्द यूज होते हैं उनके फुल फॉर्म कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो COMPUTER, कंप्यूटर। तो C का मतलब होता है यहाँ कॉमनली, यानी सामान्य तौर से जो यूज होने वाली चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग, जो मतलब बहुत ही सरलतम वे में संचालित हो जाए, बहुत ही सरल तरीके से ऑपरेट हो जाए। मशीन, यानी कि एक ऐसा उपकरण जो कि मशीनों की तरह, यानी बहुत ही बिना थके बिना हारे काम करे। पार्टिकुलर, निश्चित। यूज्ड फॉर, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। तो मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूं दोस्तों। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली, ऑपरेटिंग, मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च या एजुकेशनल रिसर्च। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे CPU, जो कि सेकेंड टर्म मैंने यूज किया CPU का, जो हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारे रैम की, यानी रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे क्या करता है? टेम्परेरी रूप में डेटा को स्टोर करता है।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारी रोम की, यानी इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके डेटा को हम केवल क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसके डेटा को हम मिटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा HDD, यानी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद यानी SSD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद CD कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आई रियली होप दोस्तों कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का ये फर्स्ट वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, एंड अगर कुछ कमी रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।